बारिश का मौसम सुहाना होता ही है, लेकिन शरीर पर इसका क्या असर होता है, आज मैं इसको वीडियो में बताऊंगी कि आयुर्वेदा के अनुसार वर्षा ऋतु में यानी कि मॉनसून सीजन में क्या करें और क्या ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य और एनर्जेटिक बनी रहे। वर्षा ऋतु यानी कि मॉनसून सीजन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इसमें हमारा जो बल्ले है यानी कि जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो तीन दोषाज हैं, वात पित्त एंड कफ, वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि हमारी जो अग्नि होती है, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर भी कहते हैं, वो भी हमारी वीकन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए आइए जानते हैं कि वो ऐसी क्या सीजनल लिविंग गाइडलाइंस है जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में हेल्प करेंगी। जैसे कि मैंने बताया, वर्षा ऋतु में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, पहले वो समझना जरूरी है। समर सीजन इससे पहले जो आया होता है, उस टाइम पे सूरज की किरणें अर्थ पे बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अर्थ में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब बारिश पड़ती है हमारी पृथ्वी पे तो उसमें से हीट इवेपोरेट होती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ती है और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो और कम हो जाती है। हम लोग लो इन एनर्जेटिक एनर्जी फील करते हैं। मॉनसून सीजन में पंचकर्मा करने के अपने ही एक अलग बेनिफिट है। इस टाइम पे पंचकर्मा करवाने से तीनों दोषास जो डिसबैलेंस हो चुके होते हैं वो वापस से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको रूटीन प्रॉपर फॉलो करना है, वर्कआउट नहीं छोड़ना है, डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बारिश होती है तो हमें चाय और पकौड़ा का ध्यान आता है, यही आपको अपना सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव पावर बहुत वीक हो चुकी है इस टाइम पे। तो पकोड़ों के और डीप फ्राइड आइटम से आपको दूर रहना है। ये तो जाना कि वर्षा ऋतु के टाइम पे यानी कि मॉनसून सीजन में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत पुअर हो जाता है, क्योंकि हमारे दोषास तीनों इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा वीकन हो जाती है। बट इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा आपको जॉइंट और बॉडी पेन काफी ज्यादा हो सकता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन, ये सब आपको मॉनसून सीजन में देखने को मिल सकते हैं। डाइजेस्टिव अपसेट के साथ साथ काफी ज्यादा, जैसे कि गैस्ट्रिक, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, बहुत ज्यादा आपको ये देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे आपकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स एंड वेजीज खानी है जिससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर फ्लश आउट हो सके। वाटर इनटेक का अच्छे से ध्यान रखना है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। पानी हमारी बॉडी में 70% है, तो पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एम्पल अमाउंट ऑफ सफिशिएंट प्री बॉइल्ड वाटर ही आपको पीना है। कॉन्स्टिपेशन का इशू काफी ज्यादा आ सकता है आपको। इसके अलावा आपकी स्किन जो है काफी चैपी एंड ड्राई हो सकती है, आपके हेयर काफी ड्राई हो सकते हैं, तो आपको प्रॉपर नरिश रखना है इन सबको। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो यहाँ पे हम डूज एंड डोंट की बात करेंगे। सबसे पहला, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपका वीकन हो जाता है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाइट एंड वार्म फूड्स खाना है। ये मैं जनरल लोगों के लिए बता रही हूँ। प्रेग्नेंट विमेन्स को लाइट फूड नहीं खाना है, उनको अपनी डाइटिशियन या फिर अपने डॉक्टर की गाइडेंस में ही आपको अपना डाइट का ध्यान रखना है। लाइट फूड में जैसे कि आप खिचड़ी, मूंग दाल, सूप, ताज़ा पका हुआ खाना, ये आप खा सकते हैं। प्रीवियस डे का खाना जो आपने बना के फ्रिज में रख दिया है उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं और कहते हैं कि मौसम चेंज है। मौसम तो चेंज ही है, लेकिन आपने उस मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला नहीं और आपने अपनी डाइट का और अपना दिनचर्या का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा। तो अगली बात हम करेंगे घी और डाइजेस्टिव स्पाइसेस की। हमारे इंडिया में काफी ऐसे स्पाइसेस हैं जो हमारे डाइजेशन को, गट को हेल्दी रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं। साथ ही साथ जो घी है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। तो हमारे जब तीनों दोषास विशेट होते हैं उस टाइम पे वाता एक ऐसा दोष है जो सबसे ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, और वाता को जो कंट्रोल कर सकता है ना, वो लुब्रिकेशन यानी कि घी कंट्रोल कर सकता है। जब आप घी लेते हैं, स्नेहन करते हैं, तो आपका जो वाता है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, तो घी की वजह से लुब्रिकेशन और सॉफ्टनेस के टेक्सचर का वो काम करता है। और डाइजेस्टिव स्पाइसेस की मैं अगर बात करूं, हल्दी, अदरक, पीपली, जीरा, हींग, काली मिर्च, ये सब आपके वायरल इन्फेक्शंस को फाइट करने में हेल्प करता है, डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है और वाता को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमें पानी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बॉईल करके ही पानी को पीना है। उसके अलावा आपने
पानी ऐसे डायरेक्ट नहीं पीना है, पानी को बॉईल करके हल्का गुनगुना करके लीजिए, तो आपके इन्फेक्शन से लड़ने में वो हेल्प करेगा। हनी यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं, वो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, हमारे हेयर काफी ड्राइनेस हो जाते हैं, तो बालों को और बॉडी को आप मसाज कर सकते हैं सेसेमे ऑयल से। सेसेमे ऑयल वाता को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है, इसे हम अभ्यंग्या भी कहते हैं, जिसमें आपकी बॉडी को मसाज किया जाता है। स्पेशली यहाँ पे आपको जॉइंट और फीट पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यही अगर आप अच्छे से मसाज करते हैं तो वो वाता को पैसिफाई करने में हेल्प करेगा। अपने आप को काफी ड्राई और क्लीन रखना है, क्योंकि यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो अपनी कोशिश करना है आपके फीट के, हैंड्स के, जहां जहां आपके पार्ट्स फोल्ड हो रहे हैं वहां पे आपको प्रॉपर क्लीन एंड हाइजीन रखना है। अगर आपका स्वेट वहां पे एब्जॉर्ब होता है तो वहां फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। स्वेटिंग ज्यादा होगी तो डेफिनेटली इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और कुछ आप डिकॉक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे तुलसी का काढ़ा बना के पी सकते हैं, अदरक की चाय पी सकते हैं, दालचीनी यूज कर सकते हैं अपने इम्यूनिटी और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये हमने बात की कि हमें क्या खाना चाहिए। अब हम चलिए बात करते हैं कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केट में 12 महीने अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहती है, क्योंकि वो स्टोर की जाती है, प्रिजर्व की जाती है और आप तक पहुंचाई जाती है। इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का अवॉइड करना है। कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, वॉश करके अच्छे से उसको नमक के पानी में भिगो के देन आप उसको खा सकते हैं, सो दैट उसके जर्म्स जो है वो हट सके। ग्रीन लीफी खाने से क्या होता है, आपकी जर्म्स वो ग्रीन लीफी जर्म्स कैरी कर सकता है और आपकी बॉडी में जाके इट कैन हार्डर टू डाइजेस्ट, है ना। इस टाइम पे आपको कर्ड, पनीर, मिल्क, दही और दूध आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपका कफा को, यानी कि जो डिसबैलेंस हो चुके हैं जो वात पित्त कफ में, उसको और एग्रीवेट कर सकता है और वाता को भी एग्रीवेट कर सकता है। दिन के टाइम आपको बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि ऑलरेडी आपका डाइजेशन काफी ज्यादा स्लो है। दिन में सोने से आपका डाइजेशन और फर्दर स्लो डाउन हो सकता है। जंक यहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैं देखती हूँ आजकल बहुत लोग जो है, बहुत यंग जनरेशन्स आप चाइनीज फूड पे काफी ज्यादा डिपेंड हो गई है, जंक खाती है, मोमोज, पिज्जा, बर्गर्स, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। लेकिन यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है, मॉनसून सीजन में बाहर का खाना, जंक, ऑयली, रीहीटेड फूड स्पेशली अवॉइड करना। जैसे कि समोसे हो गए, समोसे रीहीटेड ऑयल में बनता है, जो वो ऑयल है वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आ जाते हैं उसमें, वो और आपके डाइजेस्टिव फायर को और वीकन कर देगा। और खाने और स्टेल खाना, स्टेल खाना यानी कि बेकार खाना जो बेकार हो चुका है, खराब हो चुका है, वो भी आपको अवॉइड करना है। एंड आपको बारिश में नहीं नहाना। ये मॉनसून का टाइम है, ये टाइम नहाने का नहीं है। इस मॉनसून में नहाने से आपको कोल्ड कफ जल्दी हो सकता है, इम्यूनिटी ऑलरेडी वेरी लो है, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और वाता और ज्यादा इम्बैलेंस हो सकता है। सो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जौ का पानी पी सकते हैं। जौ का पानी इस टाइम पे काफी अच्छा होता है। और आपको ब्राउन राइस हो गए, मिलेट्स हो गए और आपका मीट हो गया, हार्ड टू डाइजेस्ट फूड, आपको सब कुछ अवॉइड करना है। स्प्राउट्स आपको नहीं खाने हैं, और अगर आप खा रहे हैं तो उसको अच्छे से बॉईल करके आप खाइएगा। एंड आपको एसी और फैन के एक्सपोजर से बचना है, क्योंकि वाता मैंने आपको बताया ना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आपको जॉइंट पेन या बॉडी पेन हो रहा है तो कोशिश करिएगा कि आपको विंड और मॉइस्चर वाली जैसी चीजों से बच के रहना है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको होम रेमेडीज सजेस्ट करूंगी, जैसे कि आप जीरा और अजवाइन का पानी पी सकते हैं खाना खाने के बाद, ब्लॉटिंग में बहुत हेल्प करेगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी क्वांटिटी में डेली च्यवनप्राश खा सकते हैं। च्यवनप्राश आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा और कोल्ड और कफ या कुछ इन्फेक्शन आ गया है तो उससे फाइट करने में हेल्प करेगा। सोने से पहले टर्मरिक मिल्क आप ना भूलिएगा, वो बहुत ही अच्छा होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, और उसको आपने गरम गरम नहीं ल्यूकवार्म पीना है। तो ये आयुर्वेदिक के कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स थे फॉर रेनी सीजन। अगर आप इन्हें डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो बरसात में स्वास्थ्य और एनर्जेटिक भी रहेंगे मेरी तरह। सो अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। टिल देन स्टे वेल एंड स्टे vibrant.